पूछिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोच रहे उधर सोच रहे। मैं एक ही बात बोले, कुछ भी नहीं सोच रहे, कार और सरकार सोच रहे। माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहाँ महसूस किया। उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है। राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा मालूम, जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती। पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया हो, जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को होम मिनिस्टर का, रेवेन्यू मिनिस्टर का दर्जा दिया गया हो। पूरे एक हिंदुस्तान में एक ही ऐसा स्टेट है। और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है, कुछ भी नहीं होगा, एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है। आज बोधन में हमारे मुसलमान भाई बहुत लोग यहाँ पे बड़े तादाद में आए। आपको मालूम है, ये पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है। घर घर आप जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट। कितने साल और मौका देते, नहीं थे क्या राज में? 62 इयर्स नहीं थे? तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पापा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे सारे मुसलमान भाइयों से, 10 साल पहले जब पहले मर्तबा इलेक्शन में आए थे, तब केसीआर साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था। आज बोधन में हमारे मुसलमान भाई बहुत लोग यहाँ पे बड़े तादाद में आए। आपको मालूम है, ये पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है। और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से इनको जिताना है। बहुत लोग अपने में भी घुसेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा मालूम, जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का। 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में। क्या करें आप मुसलमानों के लिए, क्या करें आप गरीबों के लिए? गरीबी हटाओ बोल के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाए आप। लेकिन तेलंगाना में 10 साल में जो इंकलाब केसीआर साहब लेके आए, देश में कहीं और नहीं हुआ। तो क्यों जाना है कांग्रेस के साथ, क्यों वोट देना है कांग्रेस के साथ? आज हमारे माइनॉरिटी भाई सोचना चाहिए। घर घर आप जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट। कितने साल और मौका देते, नहीं थे क्या राज में? 62 इयर्स नहीं थे? तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पापा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया। फिर क्यों मौका देना है उनको? एक बार ये पूछिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोच रहे उधर सोच रहे। मैं एक ही बात बोले, कुछ भी नहीं सोच रहे, कार और सरकार सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। कार और केसीआर सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। मेरा आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमने अपने कौम को यहाँ महफूज रखा, जिस तरीके से हर माइनॉरिटी क्रिश्चियन को, हर माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहाँ महसूस किया, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है। उसके लिए तेलंगाना एक मिसाल होना चाहिए। हमने 10 साल से कोशिश किया है, और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है, कुछ भी नहीं होगा, एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। कुछ नहीं है, तेलंगाना में दमदार लीडर है, डेमोक्रेसी है, संविधान भी है, और ये बचा रहेगा जब तक केसीआर साहब है।
जय तेलंगाना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जब दमदार लीडर होता है और जब जिम्मेदार लीडर होता है, क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं केसीआर साहब, बोलते क्या है? एक ही बात बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, जनता का जीत होना चाहिए। वही केसीआर साहब बोलते हैं, उसी काम पे हम करे उतर आते हैं। मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे सारे मुसलमान भाइयों से, 10 साल पहले जब पहले मर्तबा इलेक्शन में आए थे, तब केसीआर साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, सोपत करके देखो, सोना घस के देखो। आपने सोपत किया, आपने सोपत किया और हमने दोस्ती निभाया। आपको महफूज बना के रखे, डेवलपमेंट के बारे में काम करे, रेशन से लेके, पेंशन से लेके, एजुकेशन से लेके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तक, हर चीज में आप सबको साथ में लेके चले। पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया हो, जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को होम मिनिस्टर का, रेवेन्यू मिनिस्टर का दर्जा दिया गया हो। पूरे एक हिंदुस्तान में एक ही ऐसा स्टेट है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूं कि अपने शकील भाई को पिछले मर्तबा जितने वोट आए उससे कई बड़े तादाद में वोट डाल के इनको जिताना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, लोगों तक पहुंचना है, सादगी के साथ काम करना है, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें सादगी के साथ काम करना है और इलेक्शन में अव्वल नंबर में आना है, ताकि केसीआर साहब बोलेंगे कि पूरा तेलंगाना में एक ऐसे कायद है जो इतने बड़े तादाद में लोगों के सपोर्ट लेके आए। AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।